देखो मोल अंश या मोल फ्रैक्शन की प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, जिसका भी मोल अंश निकालना होता है, उसके मोल को ऊपर रख दो, नीचे टोटल मोल कर दो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। देखो यार, जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास पूछ लिया जाता है, कितना होता है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को आप क्या कर दो प्यारे बच्चों, जोड़ दो, तो क्या निकल के आ जाता है प्यारे बच्चों, मास नंबर निकल के आ जाता है। सभी मोल बिने या मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो? चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की लिस्ट प्यारे बच्चों। तो बहुत अच्छे तरीके से समझना, और हाँ, इनको एक पेज पे नोट डाउन कर लेना और अपने घर की दीवार पे चिपका देना, ताकि रोज सुबह जब कंघी झाड़ो अपना पाउडर पोतो कुछ भी करो, तो हमेशा उसको पढ़ते रहना। जितनी बार उसको देखोगे आपको वो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चा? तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे प्यारे बच्चा। तो ढंग से चीजों को देखना, ढंग से चीजों को लेके समझना प्यारे बच्चा। तो सबसे पहले घनत्व, द्रव्यमान बट्टा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम में प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो टेम्परेचर का रिलेशन दे रखा है फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बारे में। यहाँ पे केल्विन और डिग्री सेल्सियस का मैंने यहाँ पे दे रखा है प्यारे बच्चों। यहाँ क्या है, परमाणु की संख्या, परमाणु भार और उसके परमाणु क्या करोगे, जो भी एटम का भार, जो भी भार है, फिर उसके परमाणु भार का भाग लगा देना। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एटम निकालने के लिए वेट अपॉन एटॉमिक वेट का डिवाइड कर देना। ओके प्यारे बच्चों? इस तरीके से अगर आपको अनुभार निकालना है, ग्राम मोलिकुलर मास हो, तो आपको ये वाली चीज यूज करनी है प्यारे बच्चा। अगर अनुभार की या मोलिकुलर मास की एक डेफिनेशन और होती है प्यारे बच्चों, 1/12 कार्बन का जो 12 पार्ट होता है, उसको क्या करना है प्यारे बच्चों, उससे अपने को डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहां पर क्यों नहीं किया 1/12 पार्ट? ठीक है प्यारे बच्चा, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट बात करें प्यारे बच्चा। देखो तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट निकालने की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर इक्विवेलेंट वेट है तुल्यांकी भार निकालना, जिसका भी आपको निकालना उसका वेट ले लो एटम का। उस नीचे क्या करो प्यारे बच्चों, उसकी वैलेंसी या सरिता देखो। सरिता वैलेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने, उसका OH माइनस कितना है, ठीक है, उसका चार्ज कितना है। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, मास या परसेंटेज देखेंगे प्यारे बच्चों। जिस भी एलिमेंट का निकालना उसके मास को आप ऊपर रख दो प्यारे बच्चा। नीचे क्या करोगे, टोटल मोलर मास या उसका मोलर द्रव्यमान, और इनटू क्या कर दोगे प्यारे बच्चों 100। उसका नंबर भी ध्यान रखना, जितने नंबर में एटम होगा उसका नंबर भी लिखना होता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से प्यारे बच्चों मास परसेंटेज भी आप कर सकते हो। जिसका भी मास निकालो उसके मास को ऊपर रख दो। नीचे क्या होता है, हमेशा टोटल सॉल्यूशन विलियन का मास होता है, इनटू क्या होता है प्यारे बच्चों 100 होता है। कर सकते हो आराम से। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर मैं आगे बढ़ जाओ सर। देखो मोल अंश या मोल फ्रैक्शन की प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, जिसका भी मोल अंश निकालना होता है, उसके मोल को ऊपर रख दो, नीचे टोटल मोल कर दो। चाहे ए का निकालो चाहे बी का निकालो। देखो अगर ए का रख रहे हो तो नीचे टोटल हो गया, अगर बी का रख रहे हो तो नीचे टोटल रख रहे हो। और एक बात ध्यान रखना, सभी मोल बिने या मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों सबसे प्यारी डेफिनेशन, मोल कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो मोल निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसका भी निकालना उसका वेट ऊपर रख दो, नीचे क्या रख दो प्यारे बच्चों, अनुभार या उसका मोलर मास रख दो। मोलरता क्या होती है, तो 1 लीटर विलय उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैंने ऊपर मोल लिख दिए, नीचे क्या लिखा, विलियन सॉल्यूशन, लेकिन किस में रखा है प्यारे बच्चों, लीटर के अंदर। और जब मैं मोललता की बात करूंगा, मोललिटी की बात करूंगा, तो नीचे क्या आता है प्यारे बच्चों, केजी आता है। चाहो तो यहां पर आप लोग इसका यूनिट लिख सकते हो, मोल पर लीटर होता है, और इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, मोल पर केजी, भूलना नहीं। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, मोलिटी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ओके प्यारे बच्चा, अब आते हैं प्यारे बच्चों सबसे प्यारे चैप्टर परमाणु संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। परमाणु संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। देखो यार, जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास पूछ लिया जाता है, कितना होता है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी। प्रोटॉन का भी आप चाहो तो मास याद कर सकते हो, लेकिन जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ही पूछा जाता है। अगर आपसे याद हो तो ये आप याद कर लेना, वरना इलेक्ट्रॉन का तो आपको करना ही करना है। ये टेबल है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रखा है। देखो वहां पे तुम्हारे साथ खेला कर दिया, और एक एक्स्ट्रा भैया पी क्यों लगा रहे हो, एक एक्स्ट्रा पी लगाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? कोई बात नहीं, आपको हटा देना, प्रोटॉन ही है वो, ठीक है ना। वो क्या प्यारे बच्चों, वो प्रोटॉन ही है। आप थोड़ा सा बस इसको ध्यान रख लेना। ओके, मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। वो प्रोटॉन ही है। उसका प्यारे बच्चों देखो सिंबल क्या होता है, उसका चार्ज कितना होता है, ये सारी चीजें यहाँ डिटेल में लिखी गई है। तो ये सारे देखो चार्ज है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे सब कुछ चीजें यहाँ पे लिखी गई है। ओके, 10⁻⁻19 एक बार नेगेटिव में एक बार पॉजिटिव में। इनका मास भी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 × 10⁻31, यहाँ पे 1.65 भी कर सकते हो, 67 होता है एक्चुअल में, 10⁻27, और
न्यूट्रॉन का भी सेम ही होता है। ओके प्यारे बच्चा, ये होता है प्यारे बच्चों मास यूनिट होता है। ये कितना होता है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन 0 होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट बात करें प्यारे बच्चों, अगला क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। देखो सॉरी, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, अगर प्रोटॉन की नंबर की बात कर लो तो समझ जाओ वो नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, संख्या की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम वेट की बात, देखो द्रव्यमान संख्या या वेट की बात कर ले प्यारे बच्चों, तो वेट हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं किसी भी एटम के। वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को आप क्या कर दो प्यारे बच्चों, जोड़ दो, तो क्या निकल के आ जाता है प्यारे बच्चों, मास नंबर निकल के आ जाता है। ठीक है, अगला क्या है प्यारे बच्चों, देखो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, आवर्ती और तरंगदैर्घ्य में डिफरेंस क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू, जो रिलेशन होता है म्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा होता है। सी क्या है प्यारे बच्चों, लाइट होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया यहां तक। देखो प्यारे बच्चों वर्क फंक्शन या कार्यफलन क्या होता है, W नॉट इक्वल्स टू H म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी है। कौन सी, ध्यान रखना यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, जो म्यू नॉट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। कौन सी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन की अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है प्यारे बच्चा, वो कि H म्यू नॉट में क्या करोगे, हाफ mv² को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है। ओके देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इक्वल्स टू nh/2π, इसका कोणीय संवेग होता है। दूसरा अगर आपको देखो बोहर के अंदर देखो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी, वेग, रेडियस और उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो अगर वेलोसिटी है तो प्यारे बच्चों देखो 2.1 10⁻18। अच्छा z² कर रखा है, ये गलत कर रखा है प्यारे बच्चा। अरे भैया सुधारो, क्या कर रहे हो, मरवाने का काम कर रहे हो। देखो z/n होता है, देखो रेडियस में n² होता है, एंड एनर्जी के अंदर कितना होता है, z²/n²। ओके प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू दिख रखी है किसमें, पिकोमीटर में। आप चाहो तो इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते थे 0.529 n²/z। ओके प्यारे बच्चा, तो ये भी आप कर सकते थे, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। समझ में आ रही चीजें, ये क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स h/4π। यहां पर जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है, ये क्या है, पोजीशन है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, मोमेंटम या संवेग की बात की जा रही है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, इक्वल्स टू h म्यू होती है। डी ब्रोगली क्या होता है प्यारे बच्चों, लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv होता है। और देखो ड्यूल बिहेवियर, द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, ठीक है, द्वैत प्रकृति का अवधारणा डी ब्रोगली ने दी थी। नोडों की कुल संख्या अगर आपको निकालनी, नंबर ऑफ नोड निकालने हो, तो आपको कोणीय नोड, त्रिज्यीय नोड को जोड़ देना है, एंगुलर नोड और रेडियल नोड को जोड़ देना है। ये प्यारे बच्चों 1 नहीं है, ये L है। क्या है ये L है प्यारे बच्चा, ये क्या है L। तो L प्लस n माइनस L माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 बन जाएगा। यही क्या होता है, टोटल नोड। ओके प्यारे बच्चा, यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अगला चैप्टर है प्यारे बच्चों अपना थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी। ओके समझ में आ गई कहानी। देखो भैया अब इसकी बात कर लेते हैं। सर इतना फटाफट कर रहे हो क्या सर, खत्म भी इतने सारे फॉर्मूले हैं क्या। अरे प्यारे बच्चों, इनको आप बार बार मेमोराइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन अगर मेमोराइज नहीं करे तो याद नहीं होंगे भैया। आ जाओ फटाफट। इसके इंटर एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, इसके आंतरिक ऊर्जा का, इसका जो कार्य होता है, वर्क होता है, रिवर्सिबल, आरवी का मतलब रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है। और इसका जब टोटल वर्क निकाला जाता है प्यारे बच्चों, क्या आएगा, -2.303 nRT log V फाइनल, VII का मतलब इनिशियल प्रारंभिक, F का मतलब फाइनल मतलब अंतिम। फ्री एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये होता है प्यारे बच्चा, एंथैल्पी होता है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। हीट कैपेसिटी उष्णता धारिता होती है प्यारे बच्चों, Q इक्वल्स टू C डेल्टा T। ओके प्यारे बच्चा, नेक्स्ट बात करें। देखो प्यारे बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर उष्माधारिता का मतलब सिंपल सा मतलब यहां पर ये है प्यारे बच्चा, Cm इक्वल्स टू C/n, मतलब कुल मिला के मोल की तो बात कर, नीचे मोल का डिवाइड कर देना। देखो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या होता है, R होता है प्यारे बच्चा, इस बात को ध्यान रखना। एंथैल्पी चेंज क्या होता है प्यारे बच्चों, जितने भी प्रोडक्ट की एंथैल्पी है ना, उसकी रिएक्टेंट की एंथैल्पी को लेस कर दो, उत्पादों की एंथैल्पी का योग माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी को आप उसमें लेस कर दो, आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही आता है प्यारे बच्चों विलयन या सॉल्यूशन एंथैल्पी, किससे बनती है, जालक या लैटिस एनर्जी प्लस जल योजन की जो एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है, उनको सम करने पे निकलती है। उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन, एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस इक्वल होता है Q रिवर्सिबल अपॉन T। रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय। ओके नेक्स्ट बात कर लें प्यारे बच्चों। इस तरीके से अगर आपको टोटल एंट्रोपी की अगर कभी बात कर ले, वो होती है डेल्टा एस। टोटल क्या होता है प्यारे बच्चों, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। तंत्र और पारिपार्श्विक की बात करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और गिब्स एनर्जी के अंदर प्यारे बच्चों जब डेल्टा जी और
ln के बीच में जब रिलेशन निकाला जाता है तो आता है फॉर्मूला माइनस RT ln के। यहाँ पे ln को हटा के log को यहाँ पे लिख दिया है, तो कितना हो गया यहाँ पे प्यारे बच्चों 2.33 RT log के। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस था। लास्ट चैप्टर है प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था। ये सारे फॉर्मूले अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपके सीधे भी पूछे जाते हैं और आपसे यहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ओके प्यारे बच्चा, नेक्स्ट मिश्रण की सांद्रता का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्यारे बच्चों, देखो केसी जब लिखा जाता है तो कंसंट्रेशन के साथ में, सांद्रता के साथ में, और जब प्यारे बच्चा जी प्रेशर की बात की जाती है तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे बड़े पी की बात करते हैं, वहां पे पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब की बात करते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों रिलेशन है केपी इक्वल्स टू क्या होता है केसी आरटी डेल्टा एन। देखो अगर मान लो लेफ्ट राइट, अगर आप आगे चल रहे हो या पीछे जा रहे हो, रिएक्शन अगर सेम चलती है तो हम उसके लिए केसी लिखते हैं। अगर मान लो प्यारे बच्चों दोनों जो रिएक्शन लिख रहे हो वो आपस में प्यारे बच्चों उनके कांस्टेंट भी क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं प्यारे बच्चों वो भी क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे n, देखो अगर यहाँ पे n का डिफरेंस आता है प्यारे बच्चा तो यहां पर ध्यान रखना जो दो कांस्टेंट होते हैं प्यारे बच्चों उनके बीच में भी n का डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो बहुत सिंपल चीजें हैं, अपने को ध्यान रखनी है। आगे देखो रिएक्टेंट क्विटोंट की बात कर रहे हैं, अभिक्रिया भागफल की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ये क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन। जो प्यारे बच्चों उत्पाद की सांद्रता है, नीचे क्या है क्रियाकारक सांद्रता है। साम्य अवस्था स्थिरांक की बात कर लें प्यारे बच्चों, अब के की बात कर लें प्यारे बच्चों, गिब्स एनर्जी की बात करें, उसकी रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट RT ln Q होता है। क्लियर है यहां तक? ओके, यहां पे देखो प्यारे बच्चों आप नॉट भी लगा सकते थे। ओके, देखो डेल्टा जी यहां पे क्या कर दिया इन्होंने, देखो दिमाग लगाओ, देखो डेल्टा जी इन्होंने जीरो कर दिया, कब, जब इक्विलिब्रियम में साम्य अवस्था होती है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस RT ln K। ओके, पीएच इक्वल्स टू क्या होता है माइनस लॉग ए एच प्लस होता है। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखो एसिड बेस और यहाँ पर क्या है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए अगर पीएच 7 से कम है, 7 से ज्यादा या 7 के बराबर है। ओके जी, नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों जल का आयनिक गुणनफल या जल का आयनिक जो प्रोडक्ट ऑफ वाटर है प्यारे बच्चों pKw इक्वल्स टू क्या होता है pH प्लस POH। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे प्लस कर देना, pH प्लस POH ये होता है एक्चुअल में। ठीक है, pH प्लस POH इनका जो इक्वल होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है यहाँ पे 40 होता है। ठीक है प्यारे बच्चा 14 होता है। ठीक है, आप चाहो तो अभी इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ पे आपको इसको लिखने की अभी जरूरत नहीं है, सिंपल अभी आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना था बस, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लो, फॉर्मूले ध्यान रखने, तो इसी फॉर्मूले ध्यान रख लेना। जब आपने सब चीज डिटेल में पढ़ रखी डोंट वरी, ओके कर लोगे। KW इक्वल्स टू क्या होता है प्यारे बच्चों H प्लस और OH माइनस। हैंडरसन जो इक्वेशन होती है प्यारे बच्चों क्या होता है pH इक्वल्स टू क्या होता है PK प्लस लॉग, जो भी प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट बेस या सेगमेंट सारा ऊपर लिखा जाता है, नीचे क्या लिखा जाता है एसिड लिखा जाता है। ओके प्यारे बच्चा, इस चीज को ध्यान रख लेना। ठीक है, ओके देखो प्यारे बच्चों ये लास्ट है, ये सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे गए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। इनके लिए प्यारे बच्चों सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिए, इनका KH का फॉर्मूला, H का फॉर्मूला, H प्लस N का फॉर्मूला और PH का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आपके NCERT के अंदर है और ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। एक बार मैं इस फॉर्मूले को दिखा देता हूं, एक बार आप पूरा का पूरा देख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके प्यारे बच्चों, आई होप आपको मजा आया होगा। तो जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नए टॉपिक की बात करेंगे, और हां आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हो। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।